तो जनरल एप्टीट्यूड के क्लास में हम कहाँ तक पढ़ लिए थे? ये हमारा जो है ओके ओके, लास्ट में ये प्रॉब्लम किए थे। ओके चलो, अब है नेक्स्ट टॉपिक। आपका जो नेक्स्ट टॉपिक है, हाँ, आपका नेक्स्ट टॉपिक है क्या? प्राइम नंबर, प्राइम नंबर एंड कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर, ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। तो प्राइम नंबर कहते किसको है? ठीक है, तो बोलेंगे कि जिसका क्या होता है कि कोई फैक्टर नहीं हो अपार्ट, मतलब वन, और उसको खुद को छोड़ के। ठीक है, तो इस तरह से इसका जो है डेफिनेशन जो देंगे वो देंगे विच डोंट हैव एनी अदर फैक्टर apart from one and itself। ठीक है, अगला है कंपोजिट। कंपोजिट किसको कहेंगे? विच आर नॉट प्राइम, जो कि प्राइम नंबर नहीं होगा। दो पॉइंट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, दो जो पॉइंट है वो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आपसे अगर पूछ दिया कि वन क्या है और टू क्या है, ध्यान से सुनिएगा। वन क्या है? इज नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट। समझ आया? और दो क्या है? दो एक ऐसा, टू इज ओनली वन इवन नंबर, जो कि क्या है? प्राइम नंबर है। ठीक, अब आपको क्वेश्चन अगर पूछ दिया जाए कि 341 क्या है, प्राइम नंबर है या नहीं है, बस ये पूछ रहा है, तो क्या आप इसका फैक्टर निकालने लगोगे? ये तो बहुत ही छोटा वैल्यू है, चलो निकाल भी सकते हैं, लेकिन अगर बहुत बड़ा वैल्यू अगर आ जाए तो क्या आप उसका फैक्टर निकालने बैठोगे? बिल्कुल नहीं। क्या करना है? तुरंत आप कैलकुलेटर पे इसका क्या करोगे? स्क्वायर रूट निकाल लोगे। समझ आया? और ये क्या आएगा? 18 और 19 के बीच में ये वैल्यू हमारा आएगा, इसका स्क्वायर रूट का वैल्यू। ठीक, तो बड़ा वैल्यू 19 है, 19 तक का ले लेते हैं। क्या ले लेंगे? प्राइम नंबर। 2 3 भी होगा, 5 7 और 11 13 17 और 19। अब बारी बारी से हम चेक करेंगे कि क्या दो इससे डिविजिबल होगा, दो से ये डिविजिबल होगा वैल्यू? नहीं होगा। 3 से भी नहीं होगा, 5 से भी नहीं होगा, 7 से भी नहीं होगा, 11 से हो जाएगा। समझ में आया? 11 से हो जाएगा। ये तो 341 जो है ये 1 से डिविजिबल है, 341 से भी डिविजिबल है, और 11 भी आ गया। तो हमारा जो कंडीशन है प्राइम नंबर का वो फिलअप नहीं करेगा। तो क्या ये प्राइम नंबर होगा? नो, इट इज नॉट प्राइम नंबर। समझ में आया? अगला है रिलेटिव प्राइम नंबर, या इसी को हम लोग बोलते हैं
को प्राइम नंबर। ठीक है, तो अब इसको क्या बोलेंगे, नो कॉमन पॉजिटिव फैक्टर, यानी सेम कॉमन नहीं आना चाहिए। जैसे देख लो एक बार एग्जाम्पल से समझ आएगा। ये देखो एग्जाम्पल लिए 3 और 4 का ले लिए। ये पूछ दिया आपसे को प्राइम है या नहीं। 3 का क्या होगा फैक्टर 1 और 3, 4 का 1 2 4, दोनों में कॉमन कुछ आया, कॉमन आया कुछ। अरे चलो ठीक है, 1 तो दोनों में हर एक वैल्यू में 1 आता है, तो 1 को क्या करना है, नेगलेक्ट करके, ये गलती आपको नहीं करना है। समझ में आया, 1 को छोड़ करके, समझ में आया। 3 है क्या इसमें, नहीं है, इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, को प्राइम नंबर। ठीक है, अगला एग्जाम्पल लेते हैं एक 4 और 6 का। ये पूछे तो आपसे, ये तो 2 इंटू 2 और इसका 2 इंटू 3, दोनों में कॉमन आया, तो ये होगा, नहीं होगा, इट इज नॉट को प्राइम नंबर। ठीक, एक और है परफेक्ट नंबर। परफेक्ट नंबर ये क्या होता है, सम ऑफ ऑल फैक्टर्स sum of all factors of a number is including and excluding number is equal to number। देखो एग्जाम्पल से समझते हैं क्या लिखा हुआ है। जैसे 28 है, 28 का फैक्टर लिखे 1 2 4 7 14 और 18, 28 सॉरी 18 नहीं 28। अब 28 क्या है, इसको क्या करना है, एक्सक्लूड। क्या करना है, एक्सक्लूड, हटा देना है। अब आप जोड़ो, सम निकालो, 1 + 2 + 4 + 7 + 14, क्या आएगा हमारा, जो नंबर था वही आ जा रहा है। तो यही स्टेटमेंट यही तो बोल रहा है, ये जो स्टेटमेंट है ये तो यही तो बोल रहा है। ठीक है, एक और एग्जाम्पल ले लो 6 का। 6 का देखो 1 × 2 × 3 × 6, 6 लेना है, नहीं लेना है, निकालो इसका समेशन, 1 + 2 + 3 = 6। तो ये भी क्या होगा, दोनों का दोनों 6 और 28 बोथ आर परफेक्ट नंबर्स, परफेक्ट नंबर्स। अगला हम चलेंगे क्या चीज पे, फैक्टर, या इसी को बोल देते हैं डिवाइजर भी बोलते हैं इसको। इसका ये जो है ना डिफिनेशन बहुत ही आसान है। क्या बोलेंगे, सेट ऑफ नंबर विच will the given number ओके क्या छोड़ दिए, सेट ऑफ नंबर विच विल डिवाइड, यहाँ पे छूट गया, डिवाइड छूट गया, कोई बात नहीं। ये सेट ऑफ नंबर विच विल डिवाइड द गिवन नंबर कंप्लीटली
कंप्लीटली। ठीक है, कंप्लीटली। ओके, अब इसमें भी एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल से थोड़ा समझते हैं। ठीक है, 27 है, इसको क्या लिख सकते हैं हम, 2⁻3, 3⁻2। देखो ऐसे तो हमको पता है कि फैक्टर तो हम ऐसे निकाल सकते हैं, 4, 6, 8, 9, 12, 18, 24, 36 और 72, टोटल 12 फैक्टर्स। ठीक है, लेकिन हम क्या एग्जाम में ऐसे निकालने लगेंगे, हमारा समय नहीं जाएगा? समय हमारा जाएगा या नहीं जाएगा? जाएगा ना। आप बोलेंगे तो कैसे करेंगे सर? आपको कुछ नहीं करना है, 72 को ऐसे अगर हम लिख दें, देख लो, अगर ऐसे अगर हम इसको लिख दें तो क्या करना है बच्चा, इसको देख लो, फैक्टर निकालना है या नंबर ऑफ फैक्टर या डिवाइजर, कुछ भी बोल दो, जो पावर है उसमें 1 का सम इनटू दूसरा पावर लेकिन +1, और क्या हो जाएगा, 4 × 3 = 12। और ये भी कितना आया था बच्चा, 12, ऑल वैल्यू आर 12। तो आप बोलोगे सर इसमें थोड़ा अच्छा से फील नहीं आया हमको, मतलब फील नहीं आया कि क्या बता रहे हैं आप सर, थोड़ा ये आ कैसे रहा है, थोड़ा ये भी बताइए कि हम लोग को पता ही नहीं है कि ऐसे क्या आ रहा है, कैसे आ रहा है। ठीक है, तो आप बिल्कुल वरी मत होइए, हर एक चीज़ बताया जाएगा। अब देखो एक बात बता दो, हमारा क्या आया था, 2⁻3 × 3⁻2, यही था ना। इसी को बच्चा हम ऐसे लिख दें क्या, इसी को ऐसे करके भी हम लिख सकते हैं, 2 × 3⁻2 इंटू 2 × 2, और इसी को क्या लिख सकते हैं, 3⁻2 इंटू, ये ऐसा लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना, ये अलग अलग है, ऐसा तो लिख सकते हैं। ठीक है, ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना। ये क्या है अभी आपको समझ में आएगा, देखो अभी अभी ये नहीं लिखो, देखो समझ आएगा, अभी समझ आएगा क्या लिखें। देखो आप क्या बोलोगे कि इसमें हम क्या करते हैं सर, कि इसको हम 2 दूना 4, 4 दूनी 8, ऐसे करके हम क्या करते हैं, इससे मल्टीप्लाई करते हैं। हम इसको बोल दें कि हमको ऐसे नहीं, ऐसे करके करना है, काहे कि फैक्टर हमको निकालना है ना, क्योंकि फैक्टर देखना है हमको, 2 का पावर 0, 1 और 2⁻2 और 3। ठीक है, अब क्या कर दिए हम, सब में क्या कर दिए, 3⁻2 का मल्टीप्लाई कर दिए, हमारा जितना भी फैक्टर है आ जाएगा। समझ आया ऊपर में क्या लिखे थे? अब देखो और अच्छे से समझो, 3⁻0, 3⁻1, 3⁻2, 3 का 2 ही पावर था, तो 0 भी आ जाएगा तो 3 पावर हो जाएगा। अब इसको भी क्या लिख सकते हैं, इसको भी यही लिखो, लास्ट में मल्टीप्लाई सबका कर देंगे, इसका लिखो 3⁻0, 3⁻1, 3⁻2, और इधर 3⁻0, 3⁻1, 3⁻2। ठीक है, अब निकालो, ये क्या मल्टीप्लाई करके कितना आएगा, 1, ये 3 और ये 9, और ये क्या आएगा, ये आ जाएगा 2। ओके, 2, 6 और ये क्या आ जाएगा
18, इसका निकाल लेते हैं 3⁻0, ये तो हो गया 8, ये क्या हो गया 24, ये 72, इधर वाला बचा हुआ है, ये क्या हो जाएगा 4, ये 12, ये 36। देख लो हमारे सारे फैक्टर आ गए। इसमें आप बताओ, इसमें बताओ कितना सेट है, ये 4 है, ठीक है। इस इन वैल्यू, ये वैल्यू तो नहीं हमको पूछ रहा है, फैक्टर तो नहीं पूछ रहा है ना गेट एग्जाम में, बस पूछ रहा है नंबर ऑफ फैक्टर। तो आप ये पावर से ही ना जान रहे हो, 2⁻, ये 4 सेट है, 4 सेट में, चारों सेट में कितना कितना नंबर है, 3 नंबर आ रहा है हर एक में। देखो हर एक में क्या आ रहा है, 3 नंबर आ रहा है। तो 4 सेट है, हर एक सेट के पास 3 नंबर है, तो बताओ मल्टीप्लाई होगा कि नहीं होगा। इतना ही नंबर हमारा आने वाला है ना, टोटल जो नंबर आएगा वो क्या आएगा, यही आएगा ना। तो डायरेक्ट हम क्या कह देते हैं कि 2⁻3 है और 3⁻2 है, तो इसी का पावर में क्या कर दें 1 का प्लस। क्यों, क्योंकि 2⁻0 भी होता है इंक्लूड उसमें, समझ आया। और अगला क्या है, क्योंकि 2⁻0 ये क्या आएगा 1 आएगा, मल्टीप्लाई अगर कर देते हैं इसमें 1 से तो कोई फर्क नहीं पड़ता, इसलिए हम छोड़ देते हैं, नेगलेक्ट कर देते हैं 1 को। लेकिन 1 भी तो एक फैक्टर तो है ना, उसको भी तो इंक्लूड करना है ना हमको, समझ आया। और इधर क्या है 2+1। अब बताओ यही वैल्यू आया था, यहाँ पर भी तो सेम ही वही फॉर्मूला लग रहा है। तो पता चला ये फॉर्मूला कैसे आता है। तो हम अब लिखने दोगे बच्चा क्या, ये अब लिख सकते हैं n = a के पावर p, b के पावर q, c के पावर r। ऐसा कोई नंबर दिया रहे और उसका फैक्टर पूछे या फिर डिवाइजर पूछे, डिवाइडर, तो आप क्या लिखोगे, बोलोगे p+1 × q+1 × r+1, और जितना पावर रहेगा डॉट 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 डॉट। समझ आया। एक एग्जाम्पल और लेते हैं, ये आप थोड़ा बनाना अच्छे से, पहले वीडियो पॉज करके। ऐसा दे दिया, इसका क्या हम लिख सकते हैं 2⁴ × 3⁻3 × 5⁻2, ठीक है, ऐसा लिख सकते हैं। ऐसा ला लिए, इसके बाद हम क्या कर दिए 4+1 × 3+1 × 2+1, 5 × 4 × 3 = 60। ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। अब एलसीएम ले लेना, उससे आ जाएगा ये पावर वाला जो भी निकालें हम, ठीक है। अब चलो यहाँ पे एक और क्वेश्चन है, ये आप घर से थोड़ा नहीं देख लेते हैं, चलो अभी सॉल्व कर देते हैं। आप संडे वाली क्लास मिस मत करना, ठीक है, ओके। n = 2⁻3, 3⁻2, 5⁻3, ओके। आपसे पूछ रहा है फाइंड टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स, जो कि आप ऐसे ही निकाल लोगे, इसी क्वेश्चन में सारा हो जाएगा। ऑड फैक्टर, ऑड फैक्टर पूछ रहा है। तीसरा क्या पूछ रहा है, इवन भी ले लो, इवन फैक्टर। चौथा क्या पूछेगा, परफेक्ट नंबर, परफेक्ट स्क्वायर फैक्टर, ओके। और 5 में परफेक्ट क्यूब फैक्टर। आप बोलोगे सर पहला तो चलो निकाल लेंगे हम,
दूसरा को चलो ठीक है, थोड़ा दिमाग लगाएंगे वो भी निकल जाएगा, तीसरा भी निकल जाएगा, ये चौथा और पांचवा कैसे निकालेंगे? समझ आया? आप बोलोगे नहीं सर ये दोनों में समझ नहीं आया, क्या करना है? तो आप देखो, हम तो सॉल्यूशन पूरा एकदम 1 से लेके चलेंगे। ठीक है, पहला सॉल्यूशन देखो, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर पूछ रहा है, 3 + 1 इंटू क्या था, ओके 2 + 1 इंटू 3 + 1 इक्वल टू 4 इंटू 3 इंटू 4 इक्वल टू 48। आंसर ये हमारा फर्स्ट का आ गया। सेकेंड पे चलो, सेकेंड पे क्या निकालना है, ऑड फैक्टर, ऑड फैक्टर निकालना है। ठीक है, ऑड वाला, इसका हम क्या क्या लिखेंगे, 2 टू दी पावर 0, 2 टू दी पावर 1, 2 टू दी पावर 2, 2 टू दी पावर 3। अब एक बात बताओ कि ऑड फैक्टर हमको लेना है, इवन हमको नहीं लेना है, तो ऑड वाला क्या होगा, 3 है और 5 है ऑड वाला, है ना। हमारा क्वेश्चन में क्या था, 2 टू दी पावर 3, 3 टू दी पावर 2 और लास्ट में था 5 टू दी पावर 3, यही था ना। तो देखो 2 का पहला क्या आएगा वैल्यू हमारा, ये तो 1 आ जाएगा, समझ आया, ये तो 1 आ जाएगा, तो ये तो लेना है, लेकिन ये लेंगे क्या, क्योंकि 2 से किसी नंबर को हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा हमारा, इवन आ जाएगा, तो इवन फैक्टर तो नहीं लेना है, बिल्कुल नहीं लेना है। ठीक है, तो इस वाले में क्या करेंगे, e2 टू दी पावर 0 हो गया, 1 इंटू 2 + 1 बाकी से। ठीक है, समझ आया, ऐसा ही इतना ही वैल्यू होगा, इतना ही फैक्टर होगा जो क्या होगा, ऑड फैक्टर होगा। ऐसे ही चलो थर्ड नंबर में इवन फैक्टर पे। अब एक बात बताओ, टोटल फैक्टर है 48, ऑड फैक्टर है 12, तो हमारा दोनों माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, बता दो, इवन फैक्टर आ जाएगा। चौथा नंबर में क्या पूछा है, परफेक्ट स्क्वायर फैक्टर, यही पूछा है। अब चलो इसको थोड़ा निकालते हैं, शुरू से ले लेते हैं, 2 टू दी पावर 0, 2 टू दी पावर 1, 2 टू दी पावर 2, 2 टू दी पावर 3, ऐसे ही करके सारा ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यही था हमारा वैल्यू, इतना ही था ना, कुछ छूट रहा है, नहीं छूट रहा है। अब चलो देखते हैं, 1 ये आ गया। अब एक बात बताओ, जो जो हमारा फैक्टर आते जाएगा उसको क्या लगाएंगे, ठीक है, बाकी सबको काटने दे जाएंगे। अब 1 का फैक्टर बोल रहे हैं, परफेक्ट स्क्वायर, 1 का निकलेगा परफेक्ट स्क्वायर, बिल्कुल निकलेगा, तो वो तो रहने दे रहे हैं। 2 का पावर 1 है, निकलेगा, आप बोलोगे बिल्कुल नहीं निकलेगा, काट दिए ये भी, ये निकलेगा, बिल्कुल निकलेगा। एक वैल्यू यहाँ इसका भी फैक्टर निकलेगा, एक यहाँ पर भी फैक्टर निकलेगा। ये नंबर ऑफ फैक्टर लिखे हैं कि ऐसा फैक्टर जो परफेक्ट स्क्वायर हो। ठीक है, यहाँ पे ये मत बोलना 4 है, ये 1 है, काहे कि हमको पूछ रहा है कितना फैक्टर ऐसा है जो परफेक्ट स्क्वायर फैक्टर है। समझ आया, चलो, और ये निकलेगा, नहीं निकलेगा। ऐसे ये निकलेगा, ये नहीं निकलेगा, ये निकलेगा, चलो 1, और ये नहीं निकलेगा, ये नहीं निकलेगा, ये निकलेगा। अब बताओ, इधर से 2, इधर से भी 2, ओके ओके ओके, 5 टू दी पावर 0 है ना, ये तो होगा ना, ये कैसे नहीं होगा। ठीक है, तो ध्यान दे के करना होता है थोड़ा, कोई बात नहीं कोई बात नहीं। चलो ये आ गया 2, इसमें से भी क्या आया, इसमें से भी क्या आया मेरा, इधर से भी 2,
इधर से भी 2। अब बताओ, इधर से आया 2, इधर से आया 2 और इधर से आया 2, क्या आ गया हमारा आंसर आ गया। घसीट डालिए। ठीक है, अब इसी तरह से चलो परफेक्ट क्यूब फैक्टर। ठीक है, परफेक्ट क्यूब फैक्टर, इसमें क्या होगा बच्चा, 2 टू द पावर 3, 2 टू द पावर 2 और इतना। ठीक है, अब बताओ, इसी को लिख देते हैं, इसमें कितना फैक्टर होना चाहिए। अब देखो 2 टू द पावर 0 पूरा लिख ही लेते हैं। चलो ये इतना आएगा, बोलो हाँ या ना, आएगा। इसमें भी आएगा 0 2 1 एंड 2। इसका देख लो 5 0 5 1 इंटू 5 2 इंटू 5 3, यही है ना। चलो ये आएगा फर्स्ट वाला, ये तो आएगा ऑलवेज, ये आएगा नहीं आएगा, क्यूब इसका नहीं होगा। और ये भी नहीं, ये निकलेगा, हाँ ये भी निकलेगा। इधर एक और इधर एक निकला, इसमें ये एक ये भी होगा और निकलेगा, देख लो नहीं आएगा। इसमें एक ये वाला आएगा, ये तो नहीं आएगा, ये वाला ख़त्म, ये वाला भी ख़त्म, ये आ जाएगा। अब बताओ क्या क्या आया, इधर से आया 2, यहाँ से आया क्या हमारा, ओके ये तो 2 टू द पावर 3, यहाँ से क्या आया 2, इधर से क्या आया 1, इधर से कितना आया 2, इधर से भी 2 आया, करो मल्टीप्लाई, 2 इंटू 1 इंटू 2 कितना आया 4, आंसर। घसीट डालिए। ठीक है, सेपरेट लिखना है जिसका, देखो जैसे 2 में 2 आया ना, 2 लिख दिए। 3 वाले में क्या आया, 1 आया। 5 वाले में 2 आया, देख लो जैसे 5 वाला जो था इसमें 2 वैल्यू आया था ना, इसमें 1 ही आया, इसमें भी 2 आया, तो गुना कर दिए जितना जितना आया अलग अलग सेपरेट करके। ठीक है, चलो अगला देखते हैं थोड़ा। अगला नेक्स्ट टॉपिक हम जो है नेक्स्ट क्लास में करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्लास से हम क्या स्टार्ट करेंगे, यूनिट डिजिट वैल्यू। ठीक है, तो अगली क्लास में मिलते हैं।